अटक जेल, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804, पोलो की शर्ट, एडिडास का ट्राउजर और स्कीचर्स के शूज। इमरान खान साहब की मौजें लग गई हैं और ये मौजें क्यों लगी हैं ये भी आपको बताते हैं। खान साहब की 46 या 47 दिन बाद, तकरीबन उनको 47 दिन हो गए आज जेल में। उनकी 1 मिनट 24 सेकंड की एक वीडियो भी वायरल हुई है और वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि खान साहब का अंदर जेल के अंदर फैशन शो। जनाब जी सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के बाद तीसरा जनरल भी परेशान है और उसको डर है कि मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और वो मैसेज करते हैं डिलीट करते हैं, मैसेज करते हैं डिलीट करते हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर नहीं होते फ़ोन के दौरान और उसको भी चेंज कर रहे हैं, बार बार डिलीट करते हैं, कोई नया करते हैं और नया करते हैं। जनाब जी सारा मामला क्या है। और तीसरी चीज़ ये कि नवाज शरीफ साहब का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। एक जनरल की कुर्बानी तो लाजिम है और वो है जनरल फैज़ हमीद साहब। जनरल फैज़ हमीद साहब नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया है और जब पाकिस्तान आ रहे हैं वो तो जनाब जी आने से पहले उनका यही मुतालबा है, ये करो ये करो ये करो। लेकिन एक मुतालबा उनका सबसे सर फहरिस्त है, वो ये है जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निसार और खोसा साहब। और इन सबको सजा देनी चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और फैज़ हमीद साहब के लिए गिरफ्तारी के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जनरल बाजवा साहब को तो शायद माफ़ी तलाफ़ी हो जाए और लेकिन जनरल फैज़ साहब की कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि एक जनरल है जिनको डर है कि मेरे खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है और हो भी रही है अंदर खाते। और जनाब जी वो भी इमरान प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा ही रह चुके हैं और उनको यही है कि वो फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, मैसेज करते हैं तो मैसेज डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अगर फ़ोन करते हैं तो मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स, मुख्तलिफ वो कह ले कि सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं, बार बार सॉफ्टवेयर कॉल का चेंज करके तो जनाब जी वो बात करते हैं। और उनको डर अगले महीने की 6 तारीख को इन सब ने इकट्ठा होना है और अगर वहां पे क्या होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा जनाब जी। और देखते हैं आगे क्या होता है। और तीसरी चीज ये कि कैदी नंबर 804, 47 दिन हो गए इमरान खान साहब को, कोई खबर नहीं थी, बस यही आ रहा था चिकन खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जनाब जी उनकी मौजें लग गई हैं। वो कहते हैं ना कि बकरे को ज़िबा करने से पहले उसको खूब खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, फिर उसको दर दर छुरी फेर देते हैं उसके ऊपर। तो जनाब जी उनको उनकी जो ड्रेसिंग है सबसे पहले आपको वो बताते हैं। पोलो की वो शर्ट पहनते हैं, एडिडास का वो पजामा जिसको ट्राउजर कहते हैं वो पहनते हैं और स्केचर्स के वो शूज़ पहनते हैं। और वो रोड लग गया है, वो देखा होगा सुनील शेट्टी जैसे वो करता था एक्सरसाइज, इसी तरह से इमरान खान साहब के लिए रोड लगा दिया गया है और लटक के वो एक्सरसाइज करते हैं। और 79,000 रुपये उनके अकाउंट में है, देसी कुकड़ खा रहे हैं, देसी घी में बना के खूब खा रहे हैं, खूब पी रहे हैं, मौजें लग गई हैं। और लेकिन बाहर आने के चांसेस कोई नहीं है जनाब जी, बल्कि चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और वो ट्रेडमिल के लिए भी वो मुतालबा कर रहे हैं और उसके लिए उनको अदालत से रजू करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होता जा रहा है ना। अब ट्रेडमिल भी इनको चाहिए और इनको बहुत सी और फैसिलिटीज़ भी चाहिए। ये उनकी ड्रेसिंग रहती है कि वो ट्राउजर शर्ट और जॉगर्स में वो सारा दिन रहते हैं। जो आपको पता है वो एक स्पोर्ट्समैन है, वो इस हवाले से तो एक्टिव है ना और हैंडसम भी हैं, कौमी यूथ के लिए तो बड़े हैंडसम है वो। तो जनाब जी ये उनकी ड्रेसिंग है और वो चाह रहे हैं कि मुझे ट्रेडमिल भी दी जाए, मुझे और सहूलियात भी दी जाए, लेकिन वो सहूलियात के लिए उनको अदालत से रजू करना पड़ेगा। और बुशरा बीबी साहिबा तो कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और आर्मी चीफ साहब से हर तरफ से कोशिश कर रही हैं कि मेरी उनसे राब्ता हो जाए और वो कोई भिजवाते भी हैं पैगाम। बुशरा बीबी साहिबा तो आगे से आर्मी चीफ साहब कहते हैं व्हाट नॉनसेंस, गेट आउट, कोई जवाब नहीं है हमारे पास, दौड़ जाओ। तो जनाब जी ये एक कह लें कि बड़ा उनको जलालत वाला एक पॉइंट है, वो उठाना पड़ रहा है। तो अब वो सफ़ीरों से मिलती हैं, मिलने दें, जो मर्जी करते फिरें। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब की अब खैर नहीं है। वो मांगते हैं ड्रेसिंग, उनको ड्रेसिंग दे दी, वो मांगते हैं देसी कुकड़, वो दे दिया, मटन मांगते हैं वो दे दिया, और उनको दबाने के लिए 2-4 नौकर चाकर भी दे दिए, खानसामा भी दे दिया यानी बावर्ची, और वो 3-4 बैरिकें भी खाली कर दी, चलने फिरने के लिए वॉक के लिए पूरा कॉरिडोर भी दे दिया जनाब जी। लेकिन नहीं मिल रही तो आज़ादी नहीं मिलनी और ये आज़ादी का तस्वुर भी ना करें कि उनको अब जेल से बहुत जल्दी उनको रिहाई मिल जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब की आमद है जनाब जी। और जनाब जी वो बड़ा मुतालबा करते जा रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि जनरल फैज़ की कुर्बानी तो तय है। बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं ये, और बड़े लोगों का नाम लेते हुए भी डर लगता है। लेकिन जो खबरें हैं हम तो वही आपको बता रहे हैं कि वो जनरल फैज़ साहब के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है, बढ़ती जा रही है करप्शन की, उनकी दास्तानें खुलती जा रही हैं। इतनी मोटी मोटी फाइलें, ज़मीनों पर कब्जे और ये और वो फलाना टमकाना सब कुछ
कच्चा चट्टा उनका बढ़ दिया गया जनाब जी। टेबल इसी तरह की टेबल है जिसके ऊपर अंबार लग गए उनकी करप्शनों के, उनके जो कह ले के कारनामे। और इमरान खान साहब को लगता था कि मैंने DGISI जनरल फैज़ हमीद रखा हुआ है, बल्कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान को रखा हुआ था। और जनाब जी किसको उठाना है, किसको बिठाना है, किसको मारना है, किसको लताड़ना है, सब कुछ होता रहा था। ये सारी चीज़ें होती रही थी और सारा कुछ इमरान खान साहब के ऊपर ब्लेम आता रहा था। अब नवाज शरीफ साहब का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। ये जोर कितना पकड़ता है और क्या कुछ होता है, क्या जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई होगी? अगर होगी तो उसके बाद बड़े भयानक सूरत हाल सामने आएगी, बड़ी खौफनाक चीज़ें सामने आपको मंजर यहाँ पर नजर आएंगी। उसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो जर्नैल जो डर रहे हैं, डरने वाले जर्नैल, वो बस समझे कि 6 अक्टूबर को क्या होगा। अगर 6 अक्टूबर को सब आ गए तो फिर क्या होगा। कहा यह जा रहा है कि एक तकरीब है, एक शादी की तकरीब है, वहाँ पे फैज़ हमीद साहब, वहाँ पे बाजवा साहब और वहाँ पे ये डरने वाले जनरल भी आएंगे। और क्या कुछ होगा ये तो 6 अक्टूबर को ही पता चलेगा। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ ही दिन रह गए, 6 अक्टूबर को आधा महीना। तो आप भी करें, हम भी करते हैं। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम इजाज़त दे, अल्लाह ने के बाद दे दिया जनाब जी। लेकिन नहीं मिल रही तो आज़ादी नहीं मिलनी। और ये आज़ादी का तस्वुर भी ना करें कि उनको अब जेल से बहुत जल्दी उनको रिहाई मिल जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब की आमद है जनाब जी। और जनाब जी वो बड़ा मुतालबा करते जा रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि जनरल फैज़ की कुर्बानी तो तय है। बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं ये, और बड़े लोगों का नाम लेते हुए भी डर लगता है। लेकिन जो खबरें हैं हम तो वही आपको बता रहे हैं कि वो जनरल फैज़ साहब के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है, बढ़ती जा रही है करप्शन की, उनकी दास्तानें खुलती जा रही हैं। इतनी मोटी मोटी फाइलें, ज़मीनों पर कब्जे और ये और वो फलाना टमकाना, सब कुछ कच्चा चट्टा उनका बढ़ दिया गया जनाब जी। टेबल इसी तरह की टेबल है जिसके ऊपर अंबार लग गए उनकी करप्शनों के, उनके जो कह ले के कारनामे। और इमरान खान साहब को लगता था कि मैंने DGISI जनरल फैज़ हमीद रखा हुआ है, बल्कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान को रखा हुआ था। और जनाब जी किसको उठाना है, किसको बिठाना है, किसको मारना है, किसको लताड़ना है, सब कुछ होता रहा था। ये सारी चीज़ें होती रही थी और सारा कुछ इमरान खान साहब के ऊपर ब्लेम आता रहा था। अब नवाज शरीफ साहब का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। ये जोर कितना पकड़ता है और क्या कुछ होता है, क्या जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई होगी? अगर होगी तो उसके बाद बड़े भयानक सूरत हाल सामने आएगी, बड़ी खौफनाक चीज़ें सामने आपको मंजर यहाँ पर नजर आएंगी। उसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो जर्नैल जो डर रहे हैं, डरने वाले जर्नैल, वो बस समझे कि 6 अक्टूबर को क्या होगा। अगर 6 अक्टूबर को सब आ गए तो फिर क्या होगा। कहा यह जा रहा है कि एक तकरीब है, एक शादी की तकरीब है, वहाँ पे फैज़ हमीद साहब, वहाँ पे बाजवा साहब और वहाँ पे ये डरने वाले जनरल भी आएंगे। और क्या कुछ होगा ये तो 6 अक्टूबर को ही पता चलेगा। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ ही दिन रह गए, 6 अक्टूबर को आधा महीना। तो आप भी करें, हम भी करते हैं। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम इजाज़त दे, अल्लाह ने के बाद।